तो सबसे पहले हमें बताते हैं ये पहला साल था 10,000 मॉन्स्टर रेस की वॉर का। अनगिनत डीमन अर्थ में आ गए थे और इसे उन मॉन्स्टरों ने एक बैटलफील्ड में बदल दिया था। इस वॉर के शुरुआती समय में मुझे ये लगा था कि ह्यूमैनिटी के पास कुछ अवेकन लोग भी हैं जो सुपर नेचुरल एबिलिटी को यूज करते हैं, लेकिन वो नंबर में बहुत कम थे और वो लड़ाई में भी इतने अच्छे नहीं थे और ना ही उनके पास कोई इतना एक्सपीरियंस था। इसकी वजह से ह्यूमैनिटी बहुत बुरी हालत में पहुंच चुकी थी और ह्यूमैनिटी ने फायर पावर और न्यूक्लियर बम की मदद से वो लोग कैसे भी करके मैनेज कर पाए थे 10 डिफेंस लाइन बनाने में। और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे 10,000 मॉन्स्टर के सामने डिफेंस करने में, और कुछ सालों में 2 डिफेंस लाइन टूट चुकी थी। इसके कारण ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा बुरी हालत में पहुंच चुकी थी और इसी हालत में इंसानों के पास कोई भी रास्ता नहीं था। तो उन लोगों ने मरते दम तक उन मॉन्स्टरों के साथ लड़ाई करी। और ऐसा कहा जाता है जब से ये 10,000 मॉन्स्टर रेस के साथ वॉर शुरू हुई थी, इंसानों के ग्रुप ने ही अकेले 1 मिलियन मिलिट्री मेंबरों को खो दिया था। और जितने भी वेपन थे इनका इन मॉन्स्टरों पर कोई भी असर नहीं होता था। और उसके बाद से सुपर नेशनल एबिलिटी वाले लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और नेशन ने इन लोगों को बैटल फील्ड में सपोर्ट करने के लिए भेज दिया था, अपनी जगह को इन मॉन्स्टरों से वापस लेने के लिए। और पूरी ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल को ध्यान में रखते हुए और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ते रहना होगा और उनसे वॉर करनी होगी। तो इसी के साथ 10वें ईयर में 10,000 रेसेस में बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू हुई। कंट्री हुआ के हिस्ट्री में नॉर्दर्न फ्रंटियर सिटी ऑफ ईस्टर्न अलायंस पेन गुआई 19 साल का लड़का, और ये 10,000 मॉन्स्टर रेसेस के बैटल फील्ड में गया था और ये लेवल 2 का था और ये इलेक्ट्रिक एबिलिटी को यूज करता था और ये मारा गया रोड जाइंट के साथ एक खूनी बैटल में और पीछे छोड़ गया सिर्फ अपने आधे हाथ। टूली 22 साल की उम्र थी और वो शहीद हो गई 10,000 रेसेस के बैटल फील्ड में। और ये लेवल 3 की फायर एबिलिटी यूजर थी और ये बहुत सारे अपने साथ एक्सप्लोसिव वेपन को कैरी करके ले गई थी और उसने अपनी एबिलिटी सोर्स को डिस्ट्रॉय करके 10,000 बैटल फील्ड में ब्रिज को तोड़ दिया, लेकिन उसके रिमेन आग में चले गए। जो मेरे पीछे इतनी बड़ी जो लिस्ट है ये सब इस दुनिया से जा चुके हैं और इन सबको भेजा गया था पिछले महीने फ्रंट लाइन में। ये हमारे फ्रेंड फैमिली और ब्रदर और सिस्टर हैं। तो हम इसका नाम दिखाते हैं वेटरन मेयर। ये सारे के सारे हीरो हैं इस सिटी के और ये पूरी कंट्री ऑफ हुआ के। और कुछ महीने पहले ही 9 डिफेंस लाइन हार चुकी है। अगर ऐसी 10,000 मॉन्स्टर क्लेन अपने पे हमला करती रही तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इस समय ईस्टर्न अलायंस हर जगह से इकट्ठा कर रही है मिलियन लोगों को जिनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है 10,000 मॉन्स्टर रेसेस के अगेंस्ट काउंटर अटैक करने के लिए। तो अब जो इस सिटी की यंगर जनरेशन है वो क्या करना चाहती है, फिर वो रोते हुए चिल्लाते हैं हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे हमारे घर को, हमारे माउंटेन को और हमारी रिवर को। मैं इसमें भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ, मैं भी भर्ती होना चाहता हूँ। ऐसे कर करके सब लोग चिल्लाने लगते हैं, सब भर्ती होने जाते हैं इसमें। मैं फ्रंट लाइन जाना चाहता हूँ एनिमी को मारने के लिए। हम उन अलायंस को काट के रख देंगे, उन सबको फाड़ के रख देंगे और एक एक करके टुकड़ों में बांट देंगे। मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूँ, मैं भी फ्रंट लाइन में जाना चाहता हूँ। अगला है नैनजिंग। नाम है नैनजिंग। तुम ये सिटी से आए हो और तुम 20 साल के हो और तुमने कोई भी सुपर नेचुरल टैलेंट अभी तक अवेकन नहीं करा है और अभी तुम आर्किटेक्चर स्टडी कर रहे हो ये सिटी के इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी में। क्या तुम फ्रंट लाइन में भर्ती होना चाहते हो? क्लासमेट, क्या तुम जाना चाहते हो फ्रंट लाइन में एनिमी को मारने के लिए? फिर वो बोलता है नहीं। फिर ये लोग हैरान होते हैं, क्या? मैं चूज करता हूँ पीछे रहना, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का पार्ट बनकर। सब लोग उसकी बात सुन के हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं क्या सच में ये फ्रंट लाइन में नहीं जा रहा और तुम पीछे रहना चाहते हो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में? वो सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। क्या तुम कायरता की बात नहीं कर रहे हो? फिर ये बोलता है नैनजिंग, तुम अभी अच्छे हालात में भी हो और तुम्हारे ग्रेड भी अच्छे हैं, पहले से भी अच्छे, और फ्रंट लाइन को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत हैगी और हमारा नेशन सर्वाइव करने के लिए इतना कोशिश कर रहा है और तुमने चूज करा है पीछे रहना। क्या तुम भूल चुके हो वो शर्मनाक चीज जब 10,000 मॉन्स्टर रेसों ने हमारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा था? वो बोलता है मैं ये सब नहीं भूला हूँ, लेकिन मैंने अपनी चॉइस बना ली है। फिर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, हे तुम सच में नैनजिंग हो? तुम ही वो अकेले थे जिसने हमारे क्लासमेट को रेस्क्यू किया था जब बीस्ट ने हम पे हमला करा था, नैनजिंग। फिर एक जन बोलता है शांत हो जाओ, ये भर्ती ये है कि तुम इसमें पर्सनली जाना चाहते हो कि नहीं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर तुमने चूज कर लिया है पीछे रहना इतने अच्छे ग्रेड के साथ, ये तो बिल्कुल वेस्ट है। ये लो अपना फॉर्म और यहाँ से चले जाओ। सब लोग बोलते हैं फिर उसको, कायर, तुम तो बिल्कुल कायर हो, तुम्हारे जैसा आदमी इस सिटी में क्यों है आखिरकार, यहाँ से निकल जाओ। एक बार ये फ्रंट लाइन को मॉन्स्टर अगर तोड़ के अंदर आ गए तो तुम कहीं नहीं छुप पाओगे। आज के बाद हमारी नजरों के सामने मत आ जाना, तुम कायर कहीं के। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन का सीन। फिर कुछ लोग बोल रहे थे तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, चलो हम लोग सेम कोट शेयर करेंगे, हम लोग पार्टनर हैं, हम लोग ही जीतेंगे, हम लोग ही जीतेंगे, जीत हमारी होगी। फिर सब लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करना और हमारे होम को भी, बिल्कुल प्राउड और होनर के साथ। फिर हमें देखते हैं एक लड़का जैकेट में हाथ से सबको देख रहा होता है, उसका फोन रिंग होता है। फिर वो फोन को देखता है, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं नंबर 1 से बड़ा काउंटर अटैक होने जा रहा है 10,000 क्लेन्स के अगेंस्ट, ये सबसे ज्यादा एपिक है। नंबर 2, ये सिटी में सुपर रुकी ने
मना कर दिया मिलिट्री सर्विस के लिए। नंबर 3, मी कंट्री में जो 10वीं डिफेंस लाइन है उस पर मोस्टर में बहुत ज़्यादा हमला करा है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी है। फिर हम देखते हैं नंबर 2 जो ट्रेंडिंग में है, ये सिटी का सुपर रुकी, उसने मना कर दिया मिलिट्री सर्विस के लिए। फिर उसी वजह से बहुत सारे लोग भी उसमें कमेंट कर रहे होते हैं ये तो कायर है, जो हीरो लोग फ्रंट लाइन में जा रहे हैं वो तुम्हारा वजन भी उठा लेंगे। फिर वो बोलता है तुमने सही कहा, वो सबके सब हीरो हैं, लेकिन जो ये बेटल है ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम आग की तरफ खुद ही जा रहे हो। जितने भी यहाँ पे मिलिट्री के लोग हैं वो सब लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एलियन रेस की पावर को। मैंने भी अपनी पिछली लाइफ में इस आर्मी को ज्वाइन करा था फ्रंट लाइन में जाकर इन मॉन्स्टरों से लड़ाई करने के लिए, और मैंने वॉर कमांड को ज्वाइन कर लिया और मैं वहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। और जैसी ह्यूमैनिटी स्टेप बाय स्टेप पीछे होती चली गई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को डेडिकेट कर दिया 5 सबसे ज्यादा हाई लेवल के टैलेंट को समझने में, और मैंने उस चीज को अपने अंदर इम्प्लाइंट कर लिया 5 तरीके के टैलेंट ट्री को। और कैसे भी करके मुझे इन 5 टैलेंटों को लेवल अप करना था जिससे मैं इस वॉर को पूरी तरीके से बदल दूं। लेकिन ये सब मैं कर पाता उससे पहले ही ह्यूमैनिटी हार चुकी थी और मैं 10,000 स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप बीइंग के हाथों से मारा गया। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने टैलेंट को पहले अपग्रेड कर लिया होता तो मैं शायद ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता था, और लगता है मैं इतना ज़्यादा समझ चुका था, इसी कारण मैं रिवॉर्न हो चुका हूँ। और जो टैलेंट ट्री जो मेरे अंदर मैंने इम्प्लांट करा था और वो मेरे साथ आ चुका है टाइम में पीछे। बीस्ट टेमिंग टैलेंट ट्री, ये बीस्ट को टेम करने के लिए काम आता है और उनकी ब्लड लाइन को एनहेंस करने के लिए और अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बीस्ट मॉन्स्टर को। एलिमेंट टैलेंट ट्री, इसमें तुम मास्टरी कर सकते हो फॉरबिडन स्पेल में वाटर, फायर, फिनिक्स, लाइटिंग और उससे भी ज़्यादा। जितना तुम्हारे पास पावरफुल एलिमेंट होगा उससे ज़्यादा तुम अपनी स्पेल में पावर को यूज़ कर सकते हो। असुरा टैलेंट ट्री, जितने ज़्यादा तुम किल करोगे तुम्हारी ज़्यादा ताकत बढ़ती आएगी और तुम बजर्क मोड में जा सकते हो और तुम उसमें अल्टीमेट फोकस को पा सकते हो। तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो असुरा में और ये केपेबल लेगा हजारों मोस्टरों को एक ही साथ मारने में। फॉर्मेशन टैलेंट ट्री, और तुम इसमें बहुत सारी फॉर्मेशन बना सकते हो बिना किसी लिमिट के, और ये बहुत सारी पावर को एक साथ अनलीश करता है। अनडेड टैलेंट ट्री, ये केपेबल है अनडेड को समन करने में। जितना तुम्हारा हायर लेवल होगा तुम उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अनडेड को समन कर पाओगे। मुझे लगा था इन 5 टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में मुझे स्टोन और टाइम लगेगा, और अगर कैसे भी करके इस 5 लेवल को मैं मैक्स लेवल पे पहुंचा दूं और इसके बाद भले ही 10 की 10 डिफेंस लाइन क्यों ना टूट जाए, मैं अकेला काफी रहूंगा उन सारे मोस्टरों को रोकने के लिए, और मैं अकेले उन 10,000 मोस्टरों को सामना करके पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं इस समय बैटल फील्ड में चला जाऊँ तो मैं ना ही ज़्यादा मोस्टरों को मार पाऊंगा और ना ही मुझे कुछ भी सोर्स मिलेगा जिससे मैं अपने टैलेंट को अपग्रेड कर सकूं, और मैं वहां जाके बेकार में अपनी लाइफ रिस्क में दूंगा और ये टैलेंट भी मेरे साथ ही चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है इन सारे स्टोन को अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे ट्रायल ग्राउंड में जाना होगा। उधर पे बहुत सारे म्यूटेड बीस्ट हैंगे और वो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे मैं इतने सारे सोर्स और स्टोन को ले सकता हूँ जिससे मैं अपने टैलेंट को अपग्रेड कर सकूँ। चलो मुझे जल्दी जाना होगा इन सब स्टोन को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं रियल ट्रायल ग्रुप, ये सिटी ब्रांच। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं इसने सोचा था ये जो ट्रायल ग्रुप है ये ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस पहले साल में 10,000 रेसेस के बोर में इस काम के लिए यूज करा जाएगा। सारे के सारे बच्चे जा चुके हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है इस ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए, और ये सब करके हम भी अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। फिर लाल बालों वाली लड़की बोलती है आंटी वेंग ध्यान रखना, अपने आप को इंजर मत कर लेना। और जियाओ लियो, ये सब कुछ भी नहीं है, मैं बस इतनी चिंता कर रही हूँ कि हम लोग डिले ना हो जाए इन सबको सप्लाई करने में। पोर्टलाइन में हमें इन सबको सप्लाई करना है। मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग ये टास्क कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं इस मत में। हाँ वैसे भी कितने द शेम की बात है, हम लोग तो वैसे भी कितने द बूढ़े हैं, हम लोग तो वो एलॉय सोर्ड को उठा भी नहीं सकते और हम लोग सिर्फ उन बीस्ट को एक एक करके मार के यहाँ पे ला सकते हैं। काश तुम हमारी मदद कर पाती। हम देखते हैं वो लड़का आ जाता है और बोलता है हेलो मैं यहाँ पर आया हूँ ट्रेनिंग करने के लिए ट्रायल ग्रुप में, अगर तुम्हें हाथों की कमी पड़ रही है तो मैं कुछ मदद अपनी तरफ से तुम्हें दे सकता हूँ इन म्यूटेड बीस्ट को मार के। तो वो लड़की बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ चेंजिंग एरिया को। फिर वो बोलता है इसके लिए शुक्रिया। ये बोलती है क्यों ये यंग मैन यहाँ पर आएगा इस समय पे ट्रायल ग्रुप में। फिर वो बोलती जरा रुको तो, ये वही तो नहीं है? हाँ मुझे याद आ गया, ये वही है जिसके बारे में न्यूज़ आई थी, इसने फ्रंट लाइन में जाने से मना कर दिया। क्या ये सच में ये है? ये फ्रंट लाइन में जाने से मना कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्यों आया है ट्रेनिंग करने के लिए? क्या ये हमारे सामने कोई एक्टिंग कर रहा है? फिर ये औरत बोलती है कौन जानता है, शायद ऐसा हो सकता है कि इसको गिल्ट हुआ हो और वो ये सब सहन नहीं कर पाया है इसलिए वो यहाँ पर आया है। फिर दूसरी औरत बोलती है वैसे भी इससे कौन चिंता करता है, वैसे भी हमारे पास कोई मदद के लिए था नहीं उन म्यूटेड बीस्ट को मारने के लिए। हम देखते हैं एक तलवार लेके आ रहा होता है कोई, और हम देखते हैं वो लड़की लेके आ रही होती है तलवार। वो बोलती है ये है वो एलॉय सोर्ड, इसका यूज करा जाता है उन मोस्टरों को मारने के लिए और वो बहुत खतरनाक मोस्टर है, प्लीज ध्यान रखना। और गाइस ये हमारा एमसी है इस सीरीज का, तो मैं इससे एमसी बोलूंगा। फिर एमसी बोलता है थैंक यू, फिर वो चला जाता है। फिर वो लड़की मन में सोचती है चलो ये अच्छा है, अब हम ये प्रोसेस को थोड़ा स्पीड में कर सकते हैं। ये लड़का बात तो कम करता है
लेकिन ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर वो बाजू वाली औरत बोलती है, जियाओलियू सपना देखना बंद करो, भले ये कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन ये एक कायर है, ये वही नेजिंग है जो फोर्थ लाइन में जाना नहीं चाहता। फिर ये बोलती है, क्या ये नेजिंग है, ये फ्रंट लाइन में जाने से इतना डर रहा है, देखते हैं इन मोस्टरों के सामने कितना ज्यादा टिक पाता है। मुझे लगता है वो अंदर जाते से डर जाएगा और चिल्लाएगा और बाहर आने को बोलेगा। फिर हम देखते हैं मैसेज आता है, तुमने सिलेक्ट करा ए लेवल का ट्रायल और तुमने पहले कभी यहाँ पे ट्रायल नहीं दिया है, प्लीज कंफर्म करो कि तुम ये ए लेवल का ट्रायल देना चाहते हो। तो एमसी बोलता है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, स्टार्ट करो इसे। लेवल ए ट्रायल को स्टार्ट कर दिया गया है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। फिर हम देखते हैं एक जगह का दरवाजा खुलता है, एक लंबी रात आ रही है और इंसानों के पास पीछे जाने का रास्ता भी नहीं है। क्या तुम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए रात के शेडो बनना चाहते हो, भले ही तुम्हें अकेले हजारों मॉन्स्टरों को सामना क्यों ना करना पड़े। प्रेम से अचानक से आँख खुलता है, मैं करूंगा ये सब, चलो सबके सब एक साथ आओ। चलो सबसे पहले देखते हैं बीस्ट टेमिंग को यूज करके। जैसे ही 10,000 मॉन्स्टर रेसेस पृथ्वी पे आई थी तो जैसे बहुत सारे एनिमल म्यूटेट हो गए थे और इवॉल्व हो गए थे स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। और मेरी पिछली लाइफ में हम लोगों ने ना कि सिर्फ 10,000 मॉन्स्टर रेसेस का सामना किया था, लेकिन हम लोगों ने म्यूटेड मॉन्स्टर का भी सामना किया था। और तुम एग्जाम्पल के लिए अम्ब्रेला बर्ड को ले सकते हो, कुछ जानते हैं मसल मेमोरी के लिए, और उसका वीक पॉइंट है इसके सर के पीछे। चलो एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टोन को। जो टैलेंट को अपग्रेड करते थे वो शायद बिल्कुल सेम होंगे जैसे मेरी पिछली जिंदगी में थे, और जैसे मैंने अम्ब्रेला बर्ड को मारा है उसमें तो सोल स्टोन होना चाहिए। फिर हम देखते हैं टैलेंट ट्री की डिटेल। तुम कितने नंबर बीस्ट टेम कर सकते हो, एक, और तुम उस बीस्ट को टेम कर सकते हो जिसका लेवल 0 है। म्यूटेड बीस्ट जिसको तुम टेम कर सकते हो लेवल 0, 1/800। और जब भी मेरा लेवल बढ़ता है तो मुझे एक और बीस्ट को टेम करने का मौका मिलता है और मैं ऐसी छोटी मोटी इंजरीज को आसानी से संभाल सकता हूँ। और मेरे जो वायरल पॉइंट्स है बस मुझे उन्हें बचाना है और इन सब से डील करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है और एमसी ने उसकी गर्दन उड़ा दी होती है। फिर हम देखते हैं एमसी बहुत सारे मॉन्स्टरों से डिफेंस कर रहा होता है, अपना हाथ जमीन पर रखता है, फिर एक लात देता है उसके मुंह पे। चलो सबसे पहले जो ऊपर उड़ रहे हैं उनको सबसे पहले मारते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर कटते जाते हैं, यहाँ पे मॉन्स्टर कटते जाते हैं और एमसी उन सबको काट कर आगे निकल आता है। टैलेंट ट्री डिटेल, तुम 5 बीस्ट को टेम कर सकते हो और तुम लेवल 0 के बीस्ट को टेम कर सकते हो। म्यूटेड बीस्ट का लेवल 0 और 5/800। फिर एमसी सांस लेके बोलता है, जैसा मैंने सोचा था ये इंक्रीज हो चुका है। फिर एमसी पीछे देखता है, फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर यहाँ पे एमसी की तरफ आ रहा होता है, तो उनका लीडर अम्ब्रेला बीस्ट एम्परर। अभी जो मेरी करंट फिजिक है इससे इसके साथ डील करना थोड़ी सी दिक्कत होगी। फिर एमसी उसके हमले से बच जाता है, मैं इसका डायरेक्ट हमला नहीं ले सकता, मुझे इसके वीक पॉइंट पे हमला करना होगा। फिर हम देखते हैं एमसी उसकी गर्दन पे हमला करता है, ऐसा लगता है इसकी ड्यूरेबिलिटी इनहेंस हो चुकी है जैसा मुझे याद है अपने पिछली जिंदगी में, तो ऐसी बात है। फिर एमसी छलांग लगाता है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। फिर हम देखते हैं भारी लोग बात कर रहे होते हैं, चलो लंच ब्रेक का टाइम आ चुका है लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं आया। फिर वो पीछे लड़की बोलती है कि सिस्टर वेंग, सिस्टर ली, तुम कैफेटेरिया में क्यों नहीं जा रहे, चलो खाने का टाइम हो चुका है। फिर बाजू वाली औरत बोलती है, चिंता मत करो जियोलियो, मैं देखना चाहती हूँ कितनी देर तक ये एक्टिंग करता है, मैं वेट करती हूँ ये बहुत जल्दी निकलेगा। और ये जगह बिल्कुल डिफरेंट नहीं है फ्रंट लाइन से, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये किसी भी तरह की दिक्कत हमें पैदा करे। अगर ये भागने की कोशिश करेगा तो मैं फटाक से इसे पटक दूंगी। पीछे ही लड़की बोलती है कि लेकिन जो ए लेवल का ट्रायल है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं लगता जितना फ्रंट लाइन में। फिर अनाउंसमेंट होती है कि जो ट्रायल था निंजिंग ने कंप्लीट कर लिया है। फिर ये बोलती है, तुमने सुना अभी तो थोड़ा सा ही समय हुआ है और इतनी जल्दी किसी ने भी ट्रायल को खत्म नहीं करा है, और ये लड़का पक्का डर गया होगा और ये बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाया होगा। फिर हम देखते हैं वो किसी से टकरा जाती है, फिर वो अचानक से उसको देखती है, वो घबरा के नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं एमसी को, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, उसको बहुत ज्यादा इंजरी होती है, मॉन्स्टर का खून उसके मुंह पे लगा रहता है। फिर हमें बताते हैं निंजिंग ने इस ट्रायल में 2000 मॉन्स्टर को मारा है और न्यू रिकॉर्ड है इस फ्लोर का। फिर लोग चिल्ला के बोलते हैं, तुम्हारी हालत इस तरीके से कैसी हो गई है और तुमने पास कर दिया है ट्रायल को। फिर वो बोलता है, हाँ मैंने पास कर दिया है, अब जो वो डीमन की बॉडीज है उन सबको तुम प्रोसेस कर सकते हो। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है, और पीछे मुड़ती है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े होते हैं। फिर ये लड़की बोलती है चलो इन सबको अरेंज करते हैं। फिर वो औरत बोलती है तो बहुत सारे रहेंगे। फिर एमसी मन में सोच रहा होता है अभी जो प्रोग्रेस की स्पीड है अभी वो इतनी ज्यादा नहीं है, जो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए लेवल अप को करने के लिए बिल्कुल डबल होना चाहिए। वो पैनल में टैलेंट डिटेल, अब तुम 2000 बीस्ट को टेम कर सकते हो और तुम्हारा लेवल 1 हो चुका है, म्यूटेड बीस्ट लेवल 2 और 2000/2000। फिर हम देखते हैं एमसी को बहुत सारी इंजरीज होती है एमसी पे, और एमसी मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है लेवल 3 तक जाने के लिए ये फर्स्ट फ्लोर काफी नहीं होगा। फिर हमें बताते हैं वो रिपोर्ट हमारा डिफेंस राउंड शुरू होने वाला है। फिर एमसी बोलता है लेवल 7 सुपर एबिलिटी का होल्डर सन ऑफ थंडर पनिशर, लेवल 6 एबिलिटी यूजर होल्डर फ्लेम जैन, वो आ चुका है फ्रंट लाइन में। जो मेरी पिछली जिंदगी थी, जो सन ऑफ थंडर पनिशर जो फ्लेम जाइंट है वो भी हार जाएंगे इसमें, और वो जैसे बेटर फील्ड में जाएंगे वो भी शहीद हो जाएंगे और फ्रंट लाइन में बहुत ज्यादा लॉस होगा। और अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, जब 8वीं डिफेंस लाइन भी टूट जाएगी, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी और जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना होगा। अब मुझे किसी भी तरीके टाइम बर्बाद नहीं करना है और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचा है।
इसलिए अब मुझे अगले फ्लोर पे जाना होगा। फिर वो लोग बातें कर रही होती हैं। तो मुझे तो लगा नहीं था कि ये जो लड़का नेनजिंग है तो ये पास कर जाएगा इस ट्रायल को, लेकिन जो उसको इतनी सारी इंजरीज हुई हैं इसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा आराम करना पड़ेगा। लेकिन सच में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस ट्रायल में। और वैसे भी ये लेवल 1 का ट्रायल था और ये वाले ट्रायल को बहुत से लोग पहले पास भी नहीं कर पाए हैं। फिर ये बोल रही होती है तुम एक ही बार में सब कुछ अचीव करना चाहते हो, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम्हें एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ वो कितनी देर तक रेस्ट करेगा जब उसे इतनी ज्यादा इंजरीज हुई है। फिर दूसरी औरत बोलती है मुझे तो लगता है वो अभी रिपोर्ट करेगा कि वो डिसेबल हो चुका है, फिर वो कभी वापस ही नहीं आएगा। फिर औरत देखती है जिनजिंग, फिर वो भी खांसने लगती है कि ये आ चुका है, अपनी आवाज कम करो। फिर वो औरत बोलती तो क्या हुआ, ये आ गया है, तुमने अपना काम कर दिया फर्स्ट फ्लोर में, अब तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। फिर एमसी बताता है मैं सेकंड फ्लोर में जा रहा हूँ ट्रायल कंटिन्यू करने। फिर ये भी सोचती है सेकंड फ्लोर, तुम सेकंड फ्लोर में जा रहे हो, वो भी इतनी सारी इंजरीज के साथ, तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। फिर लड़की ये बोलती है कि मिस्टर नेन जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े मोस्टर हैं, चलो थोड़ा सा वेट कर लो जब तक तुम थोड़ा सही नहीं हो जाते, और हम लोग कुछ लोगों को भी ढूंढ लेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बाजू में एक आदमी बोलता है हाँ, और वो भी ऑक्स टाइगर बीस्ट, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल बड़े बड़े हैं, बिल्कुल टैंक की तरह, और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, उनको हैंडल इतनी आसानी से नहीं करा जा सकता। फिर एम्स बोलता है तुम सबका शुक्रिया, लेकिन मैं अकेले ही जाना चाहता हूँ। फिर ये औरत बोलती है कि अगर तुम इतनी केपेबल हो तो तुम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं गए, अब क्या पॉइंट बनता है शो ऑफ करने का। फिर लड़की मन में बोलती है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है मिस्टर नेन, ऐसा लगता नहीं कि ये मरने से डरते हैं और किसी भी चीज से छुपेंगे। और हम देखते हैं एमसी थोड़ी सांस लेता है और हम देखते हैं बहुत सारे मोस्टर रहते हैं और सेकंड ट्रायल शुरू होता है। ये सेकंड फ्लोर सच में अलग है फर्स्ट फ्लोर से, यहाँ का प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं एमसी स्लेश कर रहा होता है अपनी तलवार से, और हम देखते हैं एमसी के पीछे एक मोस्टर आता है और एमसी पे हमला कर देता है। एमसी भी फिर उसकी वजह से चिल्लाता है और एमसी को वो मोस्टर बहुत दूर फेंक देता है, और एमसी अपने आप को रोकता है। फिर मन में सोचता है मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है साइज और स्ट्रेंथ में, और मैं इससे आमने सामने लड़ाई नहीं ले सकता, और वैसे ही मेरी इतनी सारी इंजरीज के साथ। फिर हम देखते हैं वो सारे के सारे मोस्टर, क्या ये बीस्ट मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, बिना तैयारी के किसी भी लड़ाई में आ जाऊं। फिर हम देखते हैं एमसी उनको देखता है गुस्से में, फिर एमसी अपनी एबिलिटी का यूज करने लगता है मोस्टर पे, फिर एमसी छलांग मारता है और उसमें तलवार घुसा देता है और वो तलवार को घुमाने लगता है। फिर हम देखते हैं उसमें से बहुत सारा खून निकलता है, सारे मोस्टर भी देखते हैं उसको। फिर एमसी बोलता है तो तुम लेवल 2 के म्यूटेड बीस्ट हो और तुम मेरी रेंज पर हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें टेम करूं और फिर उसके बाद तुमसे लड़ाई करूं। बीस्ट टेमिंग टैलेंट अवेकन। फिर हम देखते हैं सारे मोस्टर पे एमसी अपना पावर का यूज करता है। फिर हम देखते हैं सारे सारे मोस्टर गिरने लगते हैं जमीन पे। फिर एमसी बोलता है ये काफी होगा इनको लाइन पे लाने के लिए, चलो समय आ गया है लेवल अप करने का, अब मैं लेवल 3 पहुंच जाऊंगा एक ही बार में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायल ग्राउंड में 3 दिन बाद का सीन। एक बूढ़ी औरत बोल रही होती है मेरी इसमें मदद करो, दूर से एक औरत बोलती है मैं आ रही हूँ। हम देखते हैं ये सब काम करने के बाद एमसी नीचे बैठा होता है साइड में, और लोग बोल रहे होते हैं जल्दी से इस मीट को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे और जगह बची नहीं है। फिर वो लोग थके हारे बोल रहे होते हैं चलो आज के लिए इतना काफी है। फिर हम देखते हैं एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है अब तुम 2000 बीस्ट को टेम कर सकते हो, और तुम लेवल 6 के बीस्ट को टेम कर सकते हो, और म्यूटेड बीस्ट को टेम करने का लेवल तुम्हारा 6 हो चुका है, और 12,000 बाई 12,000 पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। और एमसी मन में बोल रहा होता है और अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, इन 3 दिनों में मैंने 10,000 बीस्ट को मैंने मारा है, ये तो फ्रंट लाइन में जाने से अच्छा रिजल्ट है। चलो अब मेरा बीस्ट को टेम करने का लेवल 6 तक जा चुका है, अब ऐसा लगता है कि मैं विल्डरनेस में जा सकता हूँ आज रात को, ऐसी जगह जहाँ पे लेवल 5 के एबिलिटी यूजर भी आसानी से एस्केप नहीं कर पाते, वहाँ पे डर रहता है सुपर एबिलिटी यूजर और फायर आर्म्स, और वहाँ के बीस्ट रेयर है कि सिटी पे डायरेक्ट अटैक करें, लेकिन उन बीस्ट को टेम करना ये मेरी स्ट्रेटेजी है 10,000 बीस्ट के अगेंस्ट। हम देखते हैं एक ओल्ड मैन आता है एमसी के पास, बोलता है मिस्टर नेन क्या तुम यहाँ पे ओवर टाइम काम करोगे, एक और बेच को ले जाना है आज, हम लोग कभी भी ओवर टाइम कर सकते हैं फ्रंट लाइन में सप्लाई को भेजने के लिए। फिर एमसी उठ जाता है और बोलता है नहीं आज मुझे कहीं जाना है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है ठीक है। फिर ये औरत बोलती है देखा अभी कुछ दिन हुआ इसने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया है। फिर एक आदमी बोलता है भले उसने पीछे रहना चूज करा है, लेकिन उसी की वजह से हमारा ट्रायल टावर की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा इंप्रूव हो पाई है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर ये औरत बोलती है मैं तो तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है तुम हो जिसके अंदर प्रॉब्लम है, क्या वो तुम नहीं हो, हमेशा उसको ताना दे रही हो, उसे ताना देने से अच्छा अपना काम करो। फिर हम देखते हो लड़की एमसी के पास आती है और बोलती है मिस्टर नेन आपकी वजह से ट्रायल टावर में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हो पाई है, और आप अभी के लिए ब्रेक ले लो, आज आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। फिर एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलती है ओ तो ठीक है आप आराम कीजिए, अब मैं आपको और ज्यादा नहीं रोकूंगी। फिर हम देखते हैं सिटी में कुछ गाड़ियां आ रही होती हैं। फिर एक दिन उसमें चिल्ला के बोलता है हमारे लिए रास्ता बनाओ, रोड को ब्लॉक मत करो, हम लोग फ्रंट लाइन से जख्मी लोग लेके आए हैं, हम लोग को जल्दी से मेडिकल की जरूरत है। फिर हम देखते हैं एमसी उन सबको जाते हुए देख रहा होता है और बोलता है
जो ये जितने भी घायल लोग हैं वो ये सिटी में 5th डिफेंस लाइन से आए हैं। तो ये है सिचुएशन फ्रंट लाइन की। फिर हम देखते हैं एक जन बता रहा होता है ऊपर को, वो देखो रॉकेट। फिर हम देखते हैं 2 रॉकेट जा रहे होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं। फिर उनमें से एक जन बोलता है वाओ, अब लगता है अब हमारे पास अपर हैंड है। फिर एक जन बोलता है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अपर हैंड है, वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है, इसलिए हमें लॉन्ग रेंज सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। फिर एमसी ने बोलता है वो दिन दूर नहीं है जब डिफेंस लाइन टूट जाएगी। फिर हम देखते हैं एमसी मास्क पहन लेता है और अपनी तलवार रख लेता है, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर हम देखते हैं बर्फीला मौसम होता है और गाड़ियां आ रही होती हैं और एक जन बोल रहा होता है हे तुमने ये ट्रक क्यों रोक दिया, इस जगह पे बहुत ज्यादा खतरा होता है इस टाइम पर। फिर एक जन गाड़ी से उतरता है और बोलता है धत्तेरी की, ये ट्रक तो खराब हो गया है, चलो मुझे चेक करने दो इसमें हुआ क्या है। और इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं और ये अब आके हमें यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। फिर आगे वाले ट्रक से एक लड़की बोलती है अभी के लिए इस ट्रक को यहाँ पे छोड़ के चलते हैं, कल सुबह आएंगे हम लोग यहाँ से ले जाएंगे इस ट्रक को, और ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे म्यूटेड वुल्फ रहते हैं और नंबर 1 प्रायोरिटी ये है हमारी सेफ्टी। फिर वो बोलता है चलो ठीक है, मैं अपने कुछ सामान इसमें से ले लेता हूँ और मैं तुम्हारे वाले ट्रक में आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं एक जन भग के आ रहा होता है बहुत तेज और ये कंफ्यूज हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है और बहुत स्पीड में जा रहा होता है उन गाड़ियों के पास से। फिर ये लड़की देख के बोलती है आखिर कौन ऐसा है जो इस समय पे सिटी से बाहर जा रहा है इतनी रात में। फिर वो एमसी से चिल्लाते हुए बोलती है हे आगे बहुत ज्यादा म्यूटेड बीस्ट है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर हम देखते हैं उसके बाजू में एक लड़की रहती है और वो बोलती है बिग सिस्टर, डायरेक्टर हमें इतनी देर से कॉल कर रहे हैं सिटी हॉस्पिटल में आने के लिए और वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी लोग हैं फ्रंट लाइन से, इसलिए हमें अर्जेंट जाना होगा और वो वेट कर रहे हैं मेडिसिन वहाँ पे कब आएगी। फिर वो खिड़की वाली लड़की बोलती है भले हम लोग वहाँ पे ड्राइव करके जा रहे हैं लेकिन हम लोग शायद वहाँ पे सेफ तरीके से पास ना कर पाए अगर हम इस लड़के को इस खतरनाक जगह पे अकेला छोड़ देंगे तो। फिर वो पीछे लड़की बोलती है ये जो जगह है ये म्यूटेड बीस्ट का एरिया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा वुल्फ रहते हैं, अगर उन्हें हम पे अटैक कर दिया तो हमारे पास ऐसे हथियार भी नहीं जिससे हम डिफेंस कर पाए। और इतने सालों में 10,000 रेसेस में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे डिल्यूजन देखे हैं जहाँ पे हम लोगों ने ऐसे क्रेजी लोग बहुत ज्यादा देखे हैं, सिस्टर हम लोग इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर बोलती है चलो बहुत बातें हुई चले चलते हैं। फिर उनको अचानक से आवाज आती है कोई मेरी मदद करो। फिर हम देखते हैं जो आदमी गाड़ी से बाहर निकला था वो यहाँ पे पड़ा रहता है। फिर हम देखते हैं ये लड़की कांच में देखती है, उसकी तरफ एक वुल्फ आ रहा होता है। फिर बाजू वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कार को जल्दी से ड्राइव करो, ये स्टिल जैन वुल्फ हमारे पीछे है। फिर हम देखते हैं एक वुल्फ सामने भी आ जाता है और ये लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। ये अपनी गन आगे करती है और बोलती है जल्दी से ड्राइव करो, ओपन फायर। फिर हम देखते हैं बहुत दूर वहां पे धमाका होता है और एमसी की आवाज आती है शॉटगन, और ये आवाज आ रही है मेडिकल हर्ब कलेक्शन टीम के पास से। फिर हम देखते हैं एमसी के आसपास बहुत सारी लाल आंखें दिखाई दे रही होती हैं और एमसी बोलता है ये लोग सिर्फ मुझ पे अटैक नहीं कर रहे हैं बल्कि इनका पूरा ग्रुप मुझ पे अटैक कर रहा है और ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत इन लोगों ने कम कर दी है। और हम देखते हैं बहुत सारे वुल्फ आ रहे होते हैं और एमसी बीच में होता है। स्पिरिट एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये सारे के सारे बीस्ट स्मार्ट हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं उस गाड़ी में बुलेट के निशान दिख रहे होते हैं और वो बीस्ट थोड़ा पीछे हो जाता है और घुर्रा रहा होता है। फिर ये लड़की अपनी गन रिलोड करके बोलती है जियानंद थोड़ा संभल के। वो बोलती है मैं ठीक हूँ और ये बोलती है भले ही हमें इस मोस्टर को मारना पड़े या हमें डिफेंड करना पड़े मैं एक अपॉर्चुनिटी दूंगी और तुम्हें फटाक से यहाँ से ड्राइव करना है। फिर ये बोलती है ठीक है ये सब मुझ पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पे वुल्फ को मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं दूर से एक वुल्फ आता है और एमसी बोलता है क्या ये वुल्फ किंग है और ये मेरे साइड है इस जगह पर, अब ऐसा लगता है मैंने अगर इसको हैंडल कर लिया तो मेडिकल टीम भी बच जाएगी। फिर हम देखते हैं वो वुल्फ आ रहा होता है एमसी की तरफ, तो आखिर में बॉस आ गया है तो अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं अचानक से एक रोशनी आती है, एमसी में से एक एनर्जी निकल रही होती है। फिर हम देखते हैं मैसेज आता है बीस्ट टेमिंग टैलेंट। फिर एमसी में से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी बीस्ट के पास जा रही होती है और वो बीस्ट को पकड़ के हवा में उठा देती है और ये वुल्फ देखते हैं। फिर हम देखते हैं एनर्जी भी इसके पास रहती है और ये बहुत तेज घुर्रा रहा होता है और एनर्जी बहुत दूर दूर तक फैल जाती है बिल्कुल जड़ों की तरह, और रेड रेड एनर्जी भी बीस्ट के पास आ रही होती है और एमसी अभी भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो सारे सारे बीस्ट एमसी के सामने होते हैं और एमसी बोलता है सबसे पहले हॉर्स को मार दो जिससे राइडर राइड ना कर पाए और किंग को कैप्चर कर लो जिससे थीफ को पकड़ सकें। फिर हम देखते हैं मोस्टर शॉक हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी अपनी एनर्जी यूज करके ऊपर की तरफ पहुंच जाता है और उस एनर्जी से वो छलांग मार के बहुत आगे पहुंच जाता है और सीधे किंग के पास आ जाता है और बोलता है अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके किंग को टेम करो। फिर वो वुल्फ देख रहा होता है एमसी की तरफ, फिर एमसी उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है स्टील वुल्फ किंग टेम। फिर हम देखते हैं रेड रेड एनर्जी उसके पास आ जाती है और वो वुल्फ अपना काबू खोने लगता है। फिर हम देखते हैं बाकी वुल्फ नीचे की तरफ मुंडी कर देते हैं। फिर हम देखते हैं उस जगह पे बहुत बड़ा ट्री सा बन जाता है। फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं, यहाँ पे वो लड़की शूट कर रही होती है सिस्टर ड्राइव जल्दी से ड्राइव करो। फिर वो बोलती है ठीक है जल्दी चलो और फिर वो एक्सीलेटर देती है। फिर कुछ नहीं होता, वो लोग हैरान हो जाते हैं मेरा ट्रक ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, अब हमारे तो लग गए। फिर हम देखते हैं एक वुल्फ गाड़ी को धक्का दे रहा होता है, ये लोग भी डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं वुल्फ कांच तोड़ के अंदर आ जाता है और बहुत बड़ा मुंह खोलता है अपना। फिर हम देखते हैं 3 वुल्फ अटैक कर रहे होते हैं। फिर ये देखती है क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या मैं गलत देख रही हूँ, क्यों ये म्यूटेड बीस्ट इतना क्यूट लग रहा है। फिर हम देखते हैं वो मुड़ जाता है और वो गाड़ी छोड़ के जाने लगते हैं। फिर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो वुल्फ यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग भी अपनी मुंडी नीचे करते हैं। फिर हम देखते हैं एमसी चट्टान पे खड़ा रहता है और सारे वुल्फ एमसी के आसपास। फिर लड़की दूर देखती है और बोलती है ये जो म्यूटेड बीस्ट है उनको टेम कर लिया गया है। तो वो दूसरी लड़की बोलती है एक अकेले इंसान ने हजारों बीस्ट को टेम कर लिया है,
आखिरकार ये किस तरीके का टेमिंग बीस्ट लेवल है, ये तो बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। हम देखते हैं एक मैसेज आता है, उसमें बताते हैं अगर तुम्हें ऐसे कंटिन्यू टेम करते रहना है तो तुम्हें और सोर्स स्टोन को कंज्यूम करना होगा, तुम क्या चूज करते हो। फिर एमसी बोलता है ये बहुत ज्यादा प्रीसियस है अभी के लिए, अभी कोई जरूरत नहीं है टेमिंग के लिए उन सबको वेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगा था इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे मुझे इतने सारे पेट मिल जाएंगे। तुम सबको देखने से ऐसा लग रहा है तुम सब अच्छा बिहेव करते हो, अभी के लिए तुम सब जा सकते हो, जब तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें समन करूंगा। ये चीज याद रखना, इंसानों पे अटैक मत करना। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी जगह है ये सिटी में, दूर दूर जगहों पर मुझे सारे के सारे बीस्ट को इस एरिया में टेम करना होगा। जो ग्रैंड बैटल प्लेन है उसके लिए मुझे एक आर्मी असेंबल करनी होगी 10 मिलियन म्यूटेड बीस्ट की। हाँ, और मुझे ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि मेडिकल हर्ब कलेक्शन टीम का पाथ भी सिक्योर रहे। रेमसी मोबाइल को देखता है, हाँ वेक्टर की तरफ से मैसेज, इमरजेंसी मीटिंग, आखिर क्या हुआ। फिर हमें दिखाते हैं ट्रायल ग्राउंड में ये सिटी ब्रांच। फिर कुछ लोग बोल रहे होते हैं तुम लोग सारे के सारे ये सिटी ब्रांच के लोग, तुम लोगों ने सच में हमें डिसअपॉइंट करा है। हमें लगा जो तुम्हारी इतनी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस हो रही है तो तुम ये चीजें और भी ज्यादा फ्रंट लाइन में भेज सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है तुम थोड़े से हाई लेवल म्यूटेड बीस्ट के सामने ही स्ट्रगल कर रहे हो। फिर एक आदमी बोलता है ऑफिसर ये पहली बार है ये सिटी ने 4 लेवल के बीस्ट को से भी ऊपर के म्यूटेड बीस्ट को हैंडल किया है, और हमारी फैक्ट्री म्यूटेड बीस्ट से भरी हुई है और इतने सारे एडवांस म्यूटेड बीस्ट को हैंडल करना और इसके लिए थोड़ा टाइम और हमें यूज टू होना होगा। ये बोलता है टाइम, क्या तुम्हें सिचुएशन का पता है। फ्रंट लाइन में जितने भी ट्रूप हैं सारे के सारे कितने भूखे हैं, और जितने भी स्टॉक पीले म्यूटेड बीस्ट की उनकी जरूरत है फ्रंट लाइन में, और मिलिट्री को ये सब चाहिए और हमें स्टार्ट करना होगा ये हाई लेवल म्यूटेड बीस्ट के साथ। फिर ये बोलता है मैं समझ गया, तो हम लोग ये सिटी से कुछ लोगों को भेजेंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर वो बोलता है मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने इस ये सिटी की ब्रांच को पूरे आधे दिन से देख रहा हूँ और तुम में से एक भी सिंगल आदमी किसी काम का नहीं है, तुम्हें अभी भी ये सब काम करना है। तुम ये तो ट्राई नहीं कर रहे मिलिट्री सप्लाई को डिले करो और पूरी की पूरी ये सिटी को पनिश करना चाहते हो। तो वो लड़की सामने आती है और बोलती है ऑफिसर ये जो हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट है वो लेवल 4 के हैं और ये सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो इसे संभाल सके। फिर ये बोलता है तो ये सिटी है सारे के सारे प्रोग्रेस को स्लो कर रही है, और जो पहला डिजर्टर था वो ये सिटी से आया था। सच में ये सिटी लापरवाही के लिए जानी जाती है और तुम लोग इतनी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। फिर यूरो चिल्ला के बोलती है ये तुमने क्या कहा, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा, तुम अपने आप को क्या स्पेशल समझते हो क्योंकि तुम एक ऑफिसर हो। तुमने हम सबको लापरवाह कहा, मेरा हस्बैंड और 3 बेटे फ्रंट लाइन में जाके मर चुके हैं अपनी कंट्री के लिए, क्या तुम इसे लापरवाही कहते हो। हम लोग समय आने से पहले ही काम करने लगते हैं जिससे कि हम सप्लाई समय पे पहुंचा सकें, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इतने सारे एफर्ट को कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हो कि हम लोग एक काम नहीं कर पाए इसलिए। फिर थोड़ी सी सांस लेता है, एक सोल्जर आगे बढ़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करी है। फिर औरत बोलती है तो तुम क्या करना चाहते हो। फिर हम देखते हैं एक मुक्का आता है, फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके मुंह पे बहुत तेज मुक्का मारा होता है और वो बेहोश होकर गिरने लगता है। ऑफिसर एक बहस को लड़ी झगड़े से मत सुलझाओ। फिर पीछे से वो लड़की बोलती है मिस्टर नेन। ये सारे के सारे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारा साथी जियाओ नेन यहाँ पर आ गया है। फिर ये बूढ़ा आदमी सोचता है क्या नेन है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने तो लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर को एक ही बार में नॉक कर दिया है, वो भी एक ही मूव में, क्या इसने भी अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया है। फिर ये ऑफिसर बोलता है तुम कौन हो, और अपनी गन उसके ऊपर कर देता है और बोलता है तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई अपने सुपीरियर को डिसरिस्पेक्ट करने की, क्या तुम बगावत करने की सोच रहे हो। एमसी मन में बोलता है तो ये वही है। और हम देखते हैं एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और मन में बोलता है ये वही ट्रेडर है जिसकी वजह से वॉर हुई थी, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद इसका एक्सिक्यूशन पूरी दुनिया के सामने हुआ था, और मैंने 12 साल स्पेंड करे थे 10,000 रेसेस के बैटल फील्ड में। ये सप्लाई लाइन में एक ब्लड लीच की तरह है। लिन याओकेई मेरी पिछली जिंदगी में इसने बहुत ज्यादा मिलिट्री वेपन को ट्रैफिकिंग करके सप्लाई करे थे रेयर से फ्रंट लाइन में, इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था जब हमने इन सबको डिस्कवर करा था। इसने पक्का नजर रखी होगी ये सिटी की इतनी प्रोग्रेस देखकर, और ये हमेशा दबाव देता था हाई लेवल बीस्ट को मारने के लिए, और इन सब की वजह से इसकी पॉकेट भरी रहती थी। और कोई सरप्राइज नहीं है इसको यहाँ देखना, मुझे इससे डील करना होगा, लेकिन इन सबसे पहले मुझे वो सारे के सारे रिसोर्सेस इससे निकलवाने होंगे। ऑफिसर मैं किसी तरीके की बगावत नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत पैदा करने के लिए नहीं आया हूँ। तो सब लोग पीछे से बोलते हैं हम लोग लापरवाह लोग नहीं है जैसा तुम हमें कह रहे हो, और तुम ये सब क्या दिखाना चाहते हो हमारे ऊपर गन पॉइंट करके। ये काफी नहीं है हम लोगों ने जितना सेक्रीफाइस करा है 10,000 रेसेस के बैटल फील्ड में। मेरी आंटी के 3 बेटे फ्रंट लाइन में गए अभी कुछ दिन पहले, और मेरे 2 कजन पिछले महीने मर चुके हैं, और हम लोग ये पूछना चाहते हो ऑफिसर और तुम हमसे और क्या चाहते हो। फिर ये भी कुछ नहीं बोलता और मन में बोलता है मुझे नहीं लगता ये अच्छे तरीके से खत्म होगा, मुझे लगा कि ये बूढ़े और कमजोर लोग हैं, ऐसा लगता है इनके पास अभी भी कोई है ताकतवर। जरा रुको ये क्यों कहीं देखा हुआ लग रहा है। फिर ये बोलता है हाँ तुम वही हो ना जो ये सिटी में न्यूज में दिखाया था, नेंजिंग तुम वही कायर हो ना जो इस सिटी में छुप रहा है। तुमने तो फ्रंट लाइन में जाने से ही मना कर दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हम पे अटैक करने की और एक सोल्जर को घायल करने की। हम तुम्हें यहाँ पर इसी समय एक्सक्यूट कर देंगे। रेमसी बोलता है मुझे वैसे भी इससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैंने प्रोसेस करे 10,000
म्यूटेड बीस्ट को इन ट्रायल में अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो सप्लाई की प्रोग्रेस वो बहुत स्लो हो जाएगी। फिर ये लोग हैरान हो जाते हैं और मन में बोलते हैं क्या तो ये वही है नेंजिंग जो ऐसे इसने सारे के सारे मोस्टर को यहाँ पे मारा था। फिर एमसी बोलता है कि जो हाई लेवल के म्यूटेड बीस्ट हैं वो इंसानों के दिमाग में इंटरफेयर कर सकते हैं अपनी एनर्जी के जरिए, और जो दूसरे ट्रायल ग्रुप हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन सब से लड़ने के लिए, उन सब मोस्टरों से लड़ने से। इसलिए तुम यहाँ पर आए हो अपना लक ट्राई करने ये सिटी में, है ना? और एक्चुअली मैं इस टास्क को करना चाहता हूँ लेकिन ऑफिसर मेरे को मारना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो मन में बोलता है कि डिजर्टर ये इतने अच्छे से कैसे जानता है म्यूटेड बीस्ट को, इसने पूरी तरीके से टेबल टर्न कर दी। इधर पे सब लोगों का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है वो झूठ नहीं कह रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर ये मुस्कुराता है और मन में बोलता है अगर ये खुद ही वो टास्क को लेना चाहता है तो ये मेरे लिए अच्छा है। फिर वो बोलता है ठीक है मैं चाहता हूँ अगर तुम सच बोल रहे हो तो मिलिट्री की तुम कसम खा सकते हो, कल मैं भेजूंगा 5000 लेवल 4 के म्यूटेड बीस्ट ये सिटी के ट्रायल ग्रुप में। अगर तुम एक हफ्ते में उन सबको प्रोसेस कर देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो फिर मैं तुम्हें देखूंगा। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर ये लोग बोल रहे होते हैं नेंजिंग मिलिट्री की कसम, क्या तुम सच में सीरियस हो? अगर तुम फेल हो गए तो? फिर ये लड़की बोलती है मिस्टर नेन क्या तुम सच में अकेले उन सबको हैंडल कर सकते हो? फिर एमसी बोलता है चिंता मत करो मैं इन सबको आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, तुम सबके लिए ये सब मुश्किल होगा और इतने सारे 4 लेवल के म्यूटेड बीस्ट में ये भी उन सब में होना चाहिए, सब में से ताकतवर, उसका डिफेंस बिल्कुल हाई है और वैसे भी सप्लाई और मटेरियल ये सब भी बहुत ज्यादा काम के हैं। लिन यूकाई ये कुत्ता ये कुछ भी कर सकता पैसों के लिए, लेकिन उसकी वजह से ये डीमन ये परफेक्ट मटेरियल होंगे मेरे असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए। सबसे पहले जो भी इसके पास बीस्ट है उन सबको मैं खत्म कर दूंगा और मैं अपने टैलेंट को अपग्रेड करूंगा और लिन यूकाई का रूट पूरी तरीके से मैं काट दूंगा। तो इसी के साथ हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे।